हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधानसभा से आरओ, एआरओ एवं अन्य पदों के लिए जो भर्ती आई है उसके कंप्लीट नोटिफिकेशन की चर्चा कल हम वीडियो में कर चुके हैं। हालांकि वहाँ पर सिलेबस मैंने बता दिया था, लेकिन कंप्लीट सिलेबस का जो चर्चा था वो नहीं किया था कि कंप्लीट जो चीज़ है वो क्या क्या आएगा, कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम कंप्लीट सिलेबस की बात करने वाले हैं और लगातार बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर इसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो बता दीजिए, क्या पेपर अलग अलग होगा, एक साथ होगा। तो देखिए, जैसा पेपर विधान परिषद का हुआ था सेम वैसा ही यहाँ पर भी होने वाला है। इसमें कुछ भी अंतर नहीं है कि जो विधान परिषद का सिलेबस था सेम वही चीज़ यहाँ पर भी की गई है। तो देखिए, ये परीक्षा का जो कार्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है वो सभी की एक होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, सभी की परीक्षा एक होने वाली है। केवल जो 9 नंबर और 10 नंबर पर सहायक वाली परीक्षा है महिला और पुरुष की, वो उसका प्री अलग होगा। बाकी सभी का जो प्री है वो एक साथ करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रारंभिक परीक्षा के कुल जो प्राप्तांक है 100 होंगे। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 120 मिनट रहेगी, जैसा कि विधान परिषद में था। सामान्य अध्ययन 50 नंबर का, सामान्य हिंदी 50 और 120 मिनट आपको दिया जाएगा। अगर इसमें बात करें कि आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, तो सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, माफ़ करिएगा यहाँ ये संस्कृत नहीं होगा, संस्कृति होगा। आगे देखिए, 6 नंबर पर जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, 7 नंबर पर विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अद्यतन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स आपका, जो कि नेशनल है और इंटरनेशनल है, सामान्य बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग वगैरह। तो ये इसमें से आपसे 50 नंबर का पूछा जाएगा। आगे हिंदी है, इसमें से 50 नंबर का आपसे हिंदी का पूछा जाएगा। तो ये तो हो गया प्री का सिलेबस और ये ऊपर पैटर्न हो गया। इसके बाद आपका मेंस होगा। तो मेंस में यहाँ पर बताया गया है कि मेंस तो या तो क्लब करके करवा दिया जाएगा, क्लब मतलब 2-3 परीक्षाओं का एक साथ करवा दिया जाएगा, जैसे कि आरओ, एआरओ का हो सकता है एक साथ करवा दें, या फिर सभी का अलग अलग करवाया जाएगा। तो उससे संबंधित जो भी नोटिस वगैरह आएगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान कर दी जाएगी। आगे देखिए, आगे जो मुख्य परीक्षा है वो सभी की अभी तो अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन अगर उन्हें लगता है तो वो क्लब करके करवा देंगे। तो देखिए, मुख्य परीक्षा जो है, जो पहला दिया है संपादक का, तो संपादक के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा जिसके 3 भाग होंगे। 3 भाग होंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। लिखित परीक्षा के कुल पूर्णांक 150 होंगे तथा प्रश्न पत्र की अवधि 120 मिनट होगी। तो सामान्य अध्ययन जो है इसमें 50 नंबर का होगा, सामान्य हिंदी 50 नंबर की होगी। और इसका जो सिलेबस है वो ये दिया गया है। सामान्य ज्ञान, जिसमें सामान्य विज्ञान, भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, वही सारी चीज़ है इसमें भी। और हिंदी में अलग है इसका सिलेबस। हिंदी में जो है विभिन्न प्रकार के पत्रों के प्रकार आपसे पूछे जाएंगे, अध्यादेश, विधेयक एवं अधिनियम, उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्य जो बोलियां हैं, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, शब्द रचना, वाक्य रचना आदि, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, हिंदी साहित्य का इतिहास, शब्द भंडारण, हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में आपसे ट्रांसलेट करवाया जाएगा, वर्तनी, अर्थबोध एवं शब्दबोध, ये आपका हिंदी का सिलेबस होगा। और जो भाग 3 होगा, इसमें पदीय दायित्वों से संबंधित आपके पास ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि संपादक के कार्य क्या है, उसकी भूमिका क्या होगी तथा जिम्मेदारियां क्या होंगी, संपादक की संकल्पना, प्रक्रिया एवं महत्व, संपादकीय मूल तथा निष्पक्षता, संपादक के समक्ष चुनौतियां, शीर्षक तथा परिचय, स्टाइल बुक एवं स्टाइल सीट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, समाचार अधिकरण, रेडियो तथा टेलीविज़न से संबंधित संपादकीय ढांचों, समाचार के स्रोत एवं संकलन, सूचना का संक्षिप्तीकरण एवं विस्तारीकरण, अनुवाद एवं उनकी महत्ता, मुख्य पृष्ठ, मध्य पृष्ठ एवं अंतिम पृष्ठ का खाका तैयार करना, अनुक्रमणिका तैयार करने के प्रकार, सामग्री प्रबंधन प्रणाली, डाटा कलेक्शन के प्रकार, विषय सूची एवं अनुक्रमणिका में अंतर। तो इतना ये आपका भाग 3 के लिए सिलेबस है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए और तैयारी में लग जाइए। आगे देखिए, प्रतिवेदक है, इसके लिए भी दिया गया है कि प्रतिवेदक के पद पर चयन की कार्यवाही 2 चरणों में की जाएगी।
प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा। द्वितीय चरण में आशु लेखन मतलब कि हिंदी आशुलिपि में आपसे 140 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट आपसे मांगा गया है। तो वो दूसरे चरण में आपसे करवाया जाएगा, मतलब मेंस में 2 चरण होंगे आपके इसके। तो देखिए हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता में आपसे 50 प्रश्नों की संख्या होगी, 50 पूर्णांक। भाग 2 जो होगा सामान्य ज्ञान, उसमें भी 50 और सामान्य बुद्धि परीक्षण इसमें भी 50। कुल ये 150 नंबर का होगा। 120 मिनट इसमें भी आपको दिया जाएगा। और द्वितीय चरण जो होगा इसमें आपसे आशुलेखन करवाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। ठीक है, आगे देखिए जो पाठ्यक्रम दिया गया है इसमें भाग 1 हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता का, उसमें प्रश्न पत्र के इस भाग में अभ्यर्थी से हिंदी भाषा के ज्ञान समझ एवं लेखन योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा। तो इंटरमीडिएट लेवल का ये आपसे पेपर लिया जाएगा। सामान्य ज्ञान में सामान्य वही चीज़ें हैं जो पीछे सिलेबस दिया रहता है, बस इंटरमीडिएट लेवल का होगा। ठीक है, आगे देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब रीजनिंग, आपसे रीजनिंग के नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगला है समीक्षा अधिकारी। तो समीक्षा अधिकारी का जो इसका सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, ये सेम यूपीपीएससी आरओ एआरओ के प्री के जैसा है। बहुत बार मैंने आपको ये बताया है कि इसका जो मेंस का सिलेबस है वो उसके प्री के जैसा है, मतलब 140 नंबर का आपसे सामान्य अध्ययन और 60 नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाएगी। कुल आपको 120 मिनट उसमें मिलेगा, 60 मिनट इसमें, कुल 180 मिनट आपको दिया जाएगा। पाठ्यक्रम है तो वही सेम पाठ्यक्रम है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है। जो विधान परिषद में था कि पूरा जीएस आपसे जो पूछा जाता है, विज्ञान, इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, सारी वही चीज़ें, जनसंख्या, करंट अफेयर, सारा वही है, कुछ भी ऐसा इसमें अलग नहीं है। द्वितीय प्रश्न पत्र में आपसे हिंदी है तो हिंदी के जो 6 टॉपिक रहते हैं वही 6 टॉपिक यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए अपर नियुक्त सचिव है, तो अपर नियुक्त सचिव के पद पर चयन की कार्यवाही 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा। द्वितीय चरण में आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो आर्यकारी प्रकृति की होगी। आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा संपादित कराने के हेतु एजेंसी का चयन माननीय अध्यक्ष जी द्वारा किया जाएगा, मतलब ये नहीं करेंगे, अध्यक्ष जो हैं वो चयन करेंगे। आगे देखिए प्रथम चरण में आपसे हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये सारी चीज़ें 3 भागों में पूछी जाएगी। 50-50 नंबर यानी कुल 150 का आपका मेंस होगा। द्वितीय चरण जो होगा आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा होगी आपसे। इसका जो पाठ्यक्रम है वो ये दिया गया है कि इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा। इसमें हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, सामान्य ज्ञान सेम वही जीएस है, लो लेवल की होगी, मतलब इंटरमीडिएट की होगी। और सामान्य बुद्धि परीक्षण में सेम चीज़ है, रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। आगे सहायक समीक्षा अधिकारी का है तो इसका सेम सिलेबस जो आरओ का है वही सेम सिलेबस ये आरओ का है, कुछ भी अलग इसमें नहीं है। अलग एक चीज़ है कि आपसे बाद में इसमें टाइपिंग करवाई जाएगी और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। चलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा में कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में निर्धारित गति प्रदर्शित करने वाले अभ्यर्थी से किया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। सिलेबस सेम वही है जो आरओ का है। अगला है व्यवस्थापक। तो व्यवस्थापक के पद पर चयन वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा जो कि 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें 30 नंबर का हिंदी होगा, 30 नंबर का सामान्य ज्ञान और 40 नंबर का जो है आपसे पद के कार्य दायित्वों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य हिंदी के लिए ये दिया गया है कि प्रश्न पत्र के इस भाग में अभ्यर्थी से हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ तथा लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेष, विशेषण एवं पर्यायवाची शब्दों से संबंधित प्रश्न भी होंगे। तो ये भी आपसे पूछे जाएंगे। और जो सामान्य ज्ञान का है वो सेम वैसा ही सिलेबस है, लगभग सेम ही रहता है, कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ लिख दी जाती हैं। जैसे कि लिखा है भारत का संविधान का सम्यक ज्ञान, मतलब बहुत अच्छे से डीप नॉलेज होना चाहिए आपके पास। विभिन्न प्रदेशों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं विधानसभा की कार्य प्रणाली का विशद ज्ञान, उससे संबंधित जो विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है ना, संसद होती है, इनकी कार्य जो प्रणाली है वो कैसी होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि 0 आवर्स है ना, ये सब होते हैं। तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, बाकी सारी चीज़ें तो वही है। आगे देखिए
जो पद के कार्यों दायित्वों से संबंधित प्रश्न हैं वो इन सब चीज़ों से पूछे जाएंगे, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड फंक्शन ऑफ हाउस कीपिंग, पर्सनल ग्रूमिंग एंड एटिक्विटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसका सिलेबस जहाँ से आपको मिल जाता है कोई बुक ले लीजिएगा तो आप इससे अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आगे देखिए, अगला है शोध एवं संदर्भ सहायक के लिए। तो इसकी भी 100 नंबर की होगी, जिसमें 30 का हिंदी, 30 का सामान्य ज्ञान और 40 का पद के कार्यों दायित्वों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी सेम वही रहेगी, सामान्य जो ज्ञान है सेम वही रहेगा, इसमें भी ऊपर वाले जैसा, और इसमें पद के कार्यों दायित्वों से संबंधित ये प्रश्न हैं, मतलब ये टॉपिक दिए गए हैं, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस ये दिया गया है, सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक सर्वेक्षण, अनुसंधान समस्या, चयन एवं पहचान, अनुसंधान प्ररचना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि तथ्य, प्रकरण, विश्लेषण, निर्वाचन, आख्या, सांख्यिकी, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अगला है सूचीकार। तो सूचीकार के पद के लिए भी 100 नंबर का मेंस होगा आपका, जिसमें 30 का हिंदी, 30 का सामान्य ज्ञान, 30 का पद के कार्यों दायित्वों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें भी सेम वही है, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी में सेम सिलेबस है, आप देख सकते हैं, कुछ भी ऐसा बदला हुआ नहीं है। और पद के कार्यों से संबंधित जो प्रश्न है वो इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है, तीनों का अलग अलग है तो इसमें इससे रिलेटेड होंगे। तो ये सारी चीज़ें 5 पॉइंट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, लाइब्रेरी कैटलॉग है ना, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, कोड्स, फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग, टाइप्स ऑफ कैटलॉग्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये आप सिलेबस देख सकते हैं। इसके बाद है सुरक्षा सहायक। तो सुरक्षा सहायक का मैंने आपको पहले ही बताया है, सबसे पहले बता दिया है कि इसका प्री अलग होगा बाकी सबसे, और इसका जो मेंस है तो मेंस में इसका फिजिकल आपसे देखा जाएगा। तो पहले नंबर पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है कि सुरक्षा सहायक पुरुष एवं सुरक्षा सहायक महिला के पद पर चयन वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यह परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर के पाठ्यक्रम के आधार पर होगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। सुरक्षा सहायक पुरुष एवं सुरक्षा सहायक महिला के पद पर अंतिम चयन शारीरिक मापदंडों की पूर्ति करने वाले एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कार्यकारी प्रकृति की होगी, जैसी कि माननीय अध्यक्ष जी द्वारा निर्धारित की जाए, उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी से किया जाएगा। मतलब इसमें आपसे मेंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, मेंस में आपकी वही शारीरिक दक्षता और ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं और मेंस में जाते हैं तो वहाँ ये सब चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। और अगर आप वो सारी चीज़ें फुलफ़िल करते हैं, जो अध्यक्ष जी हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, हाँ बढ़िया इंसान है ना, बॉडीगार्ड अच्छी कर से कर लेगा, है ना, बहुत अच्छा हमारा सहायक रहेगा सुरक्षा सहायक, तो ऑब्वियस ही बात है आपको चुन लिया जाएगा, है ना। तो यही सिलेबस था और महिला के लिए भी यही सिलेबस है। इसमें हिंदी, इसका जो प्री का सिलेबस है वो ये दिया गया है, आप देख ही रहे हैं। तो बस यही सिलेबस था और पैटर्न था। अगर अभी भी आपका कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।